दोष, क्या बाबा निर्दोष? ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, अब वो बताते हैं। दरअसल हाथरस में 2 जुलाई को हुए भगदड़ कांड के बाद से ही बाबा सूरजपाल फरार है। तलाश की जा रही है, लेकिन हत्थे अभी वो कानून के नहीं चढ़ा। लेकिन इस बीच यूपी सरकार को सौंपी गई एसआईटी की जांच रिपोर्ट में बाबा सूरजपाल के नाम का जिक्र तक नहीं। 300 पन्ने की ये एसआईटी की जांच रिपोर्ट है और इस जांच रिपोर्ट के मिलते ही योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई भी की। सरकार ने हाथरस के सिकंदरा मऊ से एसडीएम और सीओ समेत 6 अफसरों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। लेकिन बाबा सूरजपाल, जिसकी तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है, इस पूरी रिपोर्ट में नाम का जिक्र तक नहीं है। जबकि ये पूरा दरबार जो लगा था वो बाबा सूरजपाल के जरिए लगाया गया था। लेकिन एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है, 300 पन्ने की ये रिपोर्ट है। किस वक्त हुआ ये पूरा हादसा, कैसे हुआ, कैसे इसका आयोजन किया गया था, कौन कौन से वो आयोजक थे जिन पर ये जिम्मेदारी थी, व्यवस्था की खास तौर से कैसे जिम्मेदारी थी, लेकिन बाबा सूरजपाल का नाम नहीं। 7 दिन से हाथरस वाला बाबा कहां छिपा है, पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। हाथरस में भगदड़ के 7 दिन बाद मामले की जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी गई। 2 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हादसे के कार्यक्रम के लिए आयोजक मुख्य जिम्मेदार हैं। एसआईटी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आयोजकों ने तथ्य छिपाकर सत्संग की अनुमति ली है। उन्हीं की लापरवाही से ये हादसा हुआ है, क्योंकि भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किया गया था। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भीड़ के बावजूद बैरिकेडिंग और पैसेज की व्यवस्था नहीं थी और आयोजक मंडल ने पुलिस से बदसलूकी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस प्रशासन भी हादसे के लिए जिम्मेदार है। सूरजपाल के वकील ने कहा कि वो इस जांच रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। इसकी जांच हो रही है पूरी तरह से और हम अपने जो घटना के समय के प्रत्यक्षदर्शी हैं, इंसिडेंट हुआ, जो इंजर्ड हैं, नारायण साकार हरि के फॉलोअर्स हैं, मानते हैं, वो पूरी तरह से जांच में भी भाग ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी भाग लें और जाएं भी। जो भी स्टेटमेंट उनसे पूछा जाए, सच्चाई पूछी जाए, वो सच बताएं जाके। इस रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने हाथरस के सिकंदरा मऊ से एसडीएम और सीओ को निलंबित किया है। इन दोनों अधिकारियों समेत 6 और अफसर निलंबित किए गए हैं। लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि बाबाओं को बचाने के लिए अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा लगता है इन बाबा को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बाबा इस काम कर रहे हैं। अगर एक बाबा पे कार्रवाई होगी तो आने वाले कल में दूसरे बाबाओं पे भी कार्रवाई होगी। ऐसे बाबाओं पे और ऐसे जो है लापरवाह अधिकारियों पे सब पे कार्रवाई। बाबाओं के साथ देश चलाओगे तो फिर यही घटना होगी। मैं लोगों से अपील करूंगा कि बचे अंधविश्वास पाखंडवाद से। बाबा सूरजपाल इतने बड़े हादसे से साफ बच निकला हो, लेकिन संत समाज ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सूरजपाल जैसे बाबाओं को फर्जी संत घोषित करने का ऐलान किया है। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों ने नारायण साकार हरि को पाखंडी बताते हुए जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में प्रवेश न करने का अल्टीमेटम दिया है। हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए कोर्ट में याचिका दी गई है, जिसमें हाथरस मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की गई है। तो अफसरों पर दोष पर क्या बाबा निर्दोष, ये सवाल अब भी बरकरार है। हाथरस में हुए हादसे पर यूपी की योगी सरकार ने फौरन एक्शन लिया और इस कार्रवाई पर सरकार के सहयोगियों ने सहमति भी जताई। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच रिपोर्ट जो आई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो लिख के दे दे, जिससे जांच कराने को जिससे संतुष्ट हो उसको लिख के दे दें, उससे जांच करा दिया जाए। सरकार एक कदम भी पीछे नहीं है, जांच के लिए हर तरह से तैयार है। जिस भी एजेंसी से वो जांच चाहते हैं उस एजेंसी से जांच करा दिया जाएगा। जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, तो उस कमेटी का रिपोर्ट अभी आएगा
और मुझे लगता है कि भाई ये हादसा इतना बड़ा है कि इसमें किसी को छूट नहीं मिलेगी। लगातार मतलब 12-13 जो आरोपी उनको अरेस्ट कर दिया है, लेकिन बाबा के संबंध में जो भी अभी रिपोर्ट आएगी, मतलब कानून से कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर रिटायर्ड जज की कमेटी का रिपोर्ट जो आएगा उसमें जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करने की सूचना अगर उनसे मिलेगी तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई करने के लिए तैयार है।